अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है नोट्स मेकिंग फॉर CSS zoology। So basically in this video we will talk about three things. First is notes type, second is how to make notes and third is sources for notes making। अगर हम नोट्स टाइप्स की बात करें तो वो टू होती हैं, एक लॉन्गर नोट्स होते हैं और एक सेकंड वन शॉर्टर नोट्स होते हैं। जो लॉन्गर नोट्स होते हैं वो आप तब यूज़ करते हैं या आप तब बनाते हैं जब आप पहली दफ़ा कोई भी बुक है, कोई भी टॉपिक है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वो तब आप उनको बनाते हैं। और लॉन्गर नोट्स जो होते हैं ये कम्प्रीहेंसिव होते हैं, थोड़े डिटेल नोट्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ये इनकी लेंथ जो होती है वो 2 पेजेस या 2 to 3 साइड्स की होती है। उसके बाद सेकंड वन है शॉर्टर नोट्स। आपने लॉन्ग नोट्स बना लिया, उसके बाद बारी आती है शॉर्टर नोट्स की। शॉर्टर नोट्स जो हैं वो आप तब यूज़ करते हैं उनको और तब बनाते हैं जब आप रिवीजन का प्रोसेस करना होता है। आपने रिवीजन में शॉर्टर नोट्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जब आप CSS का जो पेपर होता है वो एक दिन में 2 पेपर्स होते हैं, एक 9 बजे से 12 बजे तक और दरमियान में फिर एक 2 आवर्स का गैप होता है और उसके बाद 2 to 5 तक सेकंड पेपर होता है। तो उस 2 घंटे में आपको एक ऐसे नोट्स चाहिए होते हैं जो कि बिल्कुल कंसाइज़ हो और बिल्कुल शॉर्ट हो और आपका जो है उन 2 आवर्स में आप उनको रिवीजन कर सकें अपने पेपर की, ठीक है। और ये तकरीबन होते हैं हाफ पेज। इसका मतलब है कि जो पहले आपने एक टॉपिक राइट किया है 2 to 3 पेजेस पे, उनको आपने बाद में कंसाइज़ करके बिल्कुल हाफ पेज कर देना है। इसके बाद नोट्स की 2 और टाइप्स होती हैं, एक होते हैं सॉफ्ट नोट्स और सेकंड वन होते हैं हार्ड नोट्स। अगर सॉफ्ट नोट्स की बात की जाए तो सॉफ्ट नोट्स जो है MS वर्ड, MS पावर पॉइंट या डॉस में बनते हैं। इनकी ये बेसिकली इसलिए होते हैं कि आप जो है इनको अपडेट कर सकें, ठीक है। बेसिकली इनको क्या इसमें ऐसे नोट्स जो होते हैं इनका फ़ायदा है कि आप इनको अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है जैसे कि जो कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसमें करंट डेवलपमेंट्स आजकल बहुत आ रही होती हैं और हर रोज़ कोई ना कोई न्यू चीज़ आती है, तो आपको उस टॉपिक को अपडेट करना पड़ता है, उसमें और मज़ीद चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। तो उसको ये सॉफ्ट नोट्स का ये फ़ायदा है कि उसमें आप जो अपडेटेड चीज़ें होती हैं वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप इजीली ग्राफिक्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स गूगल से या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऐड कर सकते हैं, आपका टाइम कंज्यूम नहीं होता। उसके बाद हार्ड नोट्स की बात करें तो हार्ड नोट्स जो है वो आप रजिस्टर पे हार्ड कॉपी पे बनाते हैं। इसमें आप हाइलाइटर्स और डिफरेंट कलर मार्कर्स का यूज़ करते हैं। हाँ, लेकिन आपको बनाने जो हैं ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप आइदर हार्ड नोट्स बनाते हैं या सॉफ्ट नोट्स या जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन आपको लॉन्गर और शॉर्टर नोट्स भी दोनों बनाने पड़ते हैं। मोस्टली लोग सिर्फ शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, मोस्टली लोग सिर्फ लॉन्ग नोट्स बना लेते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि लॉन्गर और शॉर्टर दोनों बना लेते हैं। तो जैसे आप सूटेबल हो, आप कंफर्टेबल हो, आप वैसे कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू मेक नोट्स। आपने नोट्स बनाने कैसे हैं, आपने एक टॉपिक लेना है, उसके आपने पहले मेन है उसको टॉपिक को मेन हेडिंग्स में डिवाइड करना है 2 to 3 हेडिंग्स में, फिर उन मेन हेडिंग्स को नेक्स्ट सब हेडिंग्स में डिवाइड करना है। उन सब हेडिंग्स को आपने बुलेट फॉर्म्स बनानी है, बुलेट पॉइंट बनाने हैं और उनको वहाँ पे राइट करना है। आपने फुल पैराग्राफ जो है आपने फुल पैराग्राफ जो है बुक के या किसी भी जगह के उठा के उस वहाँ पे नहीं पेस्ट कर देने हैं, आपने उनको बुलेट पॉइंट्स यूज़ करनी है। आपको 1 लाइन या 2 लाइंस आपने यूज़ करनी है और वो राइट करना है आपने वहाँ पे नोट्स में। बिल्कुल आपने समराइज़ चीज़ों को कर देना होता है। उसके अलावा आप इसमें डायग्राम्स ऐड कर सकते हो, डिफरेंट फ्लो शीट्स डायग्राम्स ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज 5 हैं। फर्स्ट है कि यूट्यूब लेक्चर्स। जो भी आपने टॉपिक प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है उसके आपने यूट्यूब पे जाके लेक्चर्स देखने और वहाँ से आपने जो है नोट्स बनाने हैं। सेकेंड है कि जो भी रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, जो भी सजेस्टेड रीडिंग्स है, वो आपने वहाँ से 1 या 2 बुक्स में से जो है पढ़ना है और उस टॉपिक को और वहाँ से नोट्स बनाने हैं। थर्ड है कि आपने गूगल पे जाके वहाँ पे पावर पॉइंट स्लाइड्स जो होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, वो देखनी है और वहाँ से आपने उसके अलावा आप उस टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर जो हैं वो देख सकते हैं। और उन रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स का फ़ायदा ये है कि आप पेपर में उनको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ये जो पॉइंट है ना, ये आपके पेपर को दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर देता है। अब एक लास्ट बात कि आपने अपने नोट्स ही बनाने हैं, आपने किसी और के नोट्स नहीं लेने और वहाँ से प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करनी, आपने अपने नोट्स बनाने हैं। क्योंकि
اور کیونکہ نوٹس جو ہیں وہ آپ کو میمورائزیشن میں ہیلپ کرتے ہیں. کوئی بھی چیز جو آپ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں وہ آپ کو آپ کے برین میں زیادہ دیر تک بیٹھ جاتی ہے اور آپ کو ریٹین کرنے میں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ کہ آپ کو سب چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے کیسے نوٹس بنانے ہیں. اب میں لاسٹ آپ کے ساتھ ایک جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں زولوجی کے, وہ بھی اسپائرنٹ ہیں, ان کے میں نوٹس شیئر کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے. تو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.